अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। हल्द्वानी से खबर मिल रही है पहली, जहां पर बाल संरक्षण गृह में बलात्कार के मामले में डीएम और साथ ही जिला जज ने दौरा किया है और प्रशासन और ज्युडिशरी हरकत में आई है। 15 साल की नाबालिग के साथ में बलात्कार का आरोप लगाया है। बाल संरक्षण गृह की ही 2 महिला कर्मचारियों पर बलात्कार करवाने का आरोप है कि नाबालिग को बाहर लेकर ये घिनौना काम किया जाता था और पुलिस ने आरोपी महिला कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही साथ महिला कर्मचारी दीपा को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि गंगा नाम की आरोपी जो कि होमगार्ड है उसे भी हटा दिया गया। 16 साल की एक बालिका का प्रकरण संज्ञान में आया है। अखबार के माध्यम से ही संज्ञान में आया और उसका संज्ञान लेते हुए जनपद स्तर पर विभाग के अधिकारियों द्वारा या विभाग के कर्मचारियों द्वारा किस प्रकार की लापरवाही बरती गई है उसके लिए एक जांच कमेटी बना दी गई है। हल्द्वानी से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सरकार के बाल संरक्षण गृह में रह रही एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बकायदा बलात्कार किया गया है और बलात्कार का खुलासा तब हुआ जब कुछ दिन पहले ये सामने राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र हल्द्वानी में एक बड़े अधिकारी, जिनका नाम नहीं बताया जा रहा है, वो यहाँ का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने बकायदा यहाँ रह रही महिलाओं और बच्चियों से बात की तो इसके बाद ये खुलासा हुआ कि इस जो महिला गृह है, ये बाल सुधार गृह है, यहाँ पर 15 साल की जो बच्ची रह रही है उसके साथ छेड़खानी की गई। यही नहीं, उसको यहाँ से ले जा करके बकायदा उसके साथ बलात्कार की घटना को भी अंजाम दिया गया। ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हुआ और इसमें शामिल थी इसी बाल सुधार गृह की 2 महिलाएं, यानी जो महिला कर्मचारी थी, उन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। अब पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पूरे मामले ने बेहद बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कैसे सरकार के संरक्षण में चल रहे इस दफ्तर के भीतर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा, किस तरीके से इन बच्चियों को, इस बच्ची को यहाँ से 2 महिलाएं बाहर ले जाती रही। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। साइबर हैकर्स ने चमोली पुलिस का फेसबुक पेज को ही हैक कर लिया है और पेज पर अश्लील फोटो भी डाल दी गई है, जिस पर चमोली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में ये पहली घटना नहीं है जब पुलिस विभाग के सोशल मीडिया में साइबर अपराधियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी पूर्व में डीजीपी रहे अशोक कुमार का फेसबुक पेज साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया था और कई लोगों से मैसेंजर के जरिए पैसों की डिमांड भी की गई थी। वहीं मामले में आईजी गढ़वाल का कहना है कि साइबर अपराधी अब पुलिस के सोशल मीडिया पर भी हमला कर रहे हैं, जिस पर संज्ञान लेकर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। साथ ही फेसबुक पेज को रिकवर करने की कोशिश भी लगातार जारी है। गंभीर प्रकरण है। इसमें फेसबुक को पहले भी लिखा जा चुका है। जब उनके द्वारा कोई यथोचित कदम नहीं उठाया गया तो इस बार हमने एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है। उसके अनुसार से ही जो विधिक कार्रवाई है वो किया जाएगा। इसमें हल्द्वानी से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नाबालिग से बलात्कार मामले में सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है, 20 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2020 में रामनगर में हुई थी वारदात। मुरादाबाद के रहने वाले अली मुर्तजा को सजा सुनाई गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है और 20 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2020 में रामनगर में वारदात हुई थी और मुरादाबाद के रहने वाले अली मुर्तजा को सजा सुनाई गई है। रामनगर में बाघ का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और मालथन रोड के हाथीनगर में एक बार फिर से बाघ ने 2 लोगों पर हमला कर दिया और दोनों बाइक सवार मालथन की ओर जा रहे थे। तभी वन विभाग की चौकी के पास में बाघ ने उनके ऊपर हमला कर दिया और बाघ के हमले में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उन्होंने मेरे यहाँ पकड़ा था, मैंने उसको ऐसा झटका तो गाड़ी गिर गई। उसके बाद मेरा सर हेलमेट निकला, सर लग गया नीचे और तो इन चाचा ने चिल्लाया, मतलब बोला कि हट 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 हट। मैं तो बेहोश हो रहा था, मैं तो उठा भी नहीं जा रहा था, भाग जाता। वो मेरे सामने ही था तो फिर वो भाग गया। वो दोनों भाई था, मेरा चाचा को लगा, उसने चिल्लाया तो भागा। जिम कॉर्बेट पार्क और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ते बाघ अब वन विभाग के लिए भी जबरदस्त चुनौती बन गए हैं। बढ़ते बाघ आबादी का रुख करने लगे हैं, जिससे कि बाघों के साथ में इंसानों का टकराव भी बेहद ज्यादा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बढ़ते बाघों से वन महकमे के माथे में भले ही शिकन हो, लेकिन वन्यजीव प्रेमियों को लगता है कि विभाग के पास अभी इसका कोई ठोस उपाय नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक बाघ को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए 30 किलोमीटर एरिया चाहिए, जो कॉर्बेट में पहले ही 5 किलोमीटर में सिमट कर रह गया था। तो ऐसे में बढ़ते बाघों का आबादी को रुक करना कोई हैरत की बात नहीं है। देखिए, कैरिंग कैपेसिटी की जहां तक बात है, कॉर्बेट पार्क का एक निश्चित क्षेत्रफल है, वहाँ पर बाघों की तादाद संरक्षण के चलते बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसी स्थिति में वो बाघ बाहर निकल रहे हैं और निकलते निकलते जो है अल्मोड़ा जिले तक पहुँच गए हैं, पिथौरागढ़ तक पहुँचने की भी सूचना है कि इनकी संख्या बड़ी है डेफिनेटली, और इनको टेरिटरी बनाने के लिए कम से कम 30 स्क्वायर किलोमीटर का बड़ा इलाका चाहिए। अगर वो दूसरी टेरिटरी में आएगा तो दूसरा टाइगर उसको मार देगा, तो उनको नई टेरिटरी ढूंढनी है। इस वजह से टाइगर इवन नैनीताल में आपने देखे, लड़िया काटा में देखा। कॉर्बेट से लगे बफर जोन में बाघों को आसानी से शिकार और खाना मिल जाता है, और वन विभाग मानता है कि इस वजह से भी बाघों ने कॉर्बेट के बाहर रुख किया है। हालांकि अब वन विभाग खुद के बजाय प्रकृति से ही सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीदों में। टाइगर्स का बिहेवियर पिछले कई समय से चेंज भी हुआ है। जो बफर के टाइगर्स हैं वो आबादी के क्षेत्रों के आसपास आके जो जानवर बाहर, आवारा जानवर जो बाहर घूमते हैं, उनका भी शिकार कर रहे हैं। तो इजी प्रे की तरफ भी मूवमेंट टाइगर्स का बढ़ा है। बाघों की जो संख्या है उसका धारण क्षमता के साथ सीधा सीधा संबंध है, और यकीन मानिए कि प्रकृति के अपने नियम हैं और वो धारण क्षमता से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं। आपको पता है कि उत्तराखंड वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ इस पर निरंतर काम किया है। बढ़ते बाघ अब पहाड़ भी चढ़ने लगे हैं। अल्मोड़ा और भीमताल तक बाघ का पहुंचना चिंता की बात है। ऐसे में बाघों की बढ़ती आबादी आने वाले वक्त में लोगों के लिए और मुसीबतें बढ़ा सकती है, जिसके लिए विभाग को जमीन पर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। हरिद्वार में लैंड जिहाद के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां पर ज्वालापुर के खन्ना नगर कॉलोनी में एक मकान के पीछे बनी अवैध मजार बनाई गई थी, जिसे प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि मजार कई दशक पुरानी थी। कार्रवाई के दौरान में मौके पर पुलिस बल की तैनाती रही। प्रशासन की टीम ने स्ट्रक्चर को हटाकर जमीन को नगर निगम के सुपुर्द कर दिया है, और इस दौरान यहां पर आवाजाही बैन रखी गई। यहाँ पे भी सार्वजनिक जगह में हैं और अतिक्रमण के तौर पे हैं। उनको नोटिस देने के उपरांत तो पूरे विधिवत तरीके से, अब शांतिपूर्ण तरीके से उनको हटाया जा रहा है। तो उन्हीं में से एक जगह ये है। ये यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हटाया जा रहा है? जो ये वाली धार्मिक संरचना है, ये मजार के स्वरूप में है, जिसको हटाया जा रहा है। क्या होगा? नगर निगम के क्षेत्र अंतर्गत है, नोटिस भी उनके द्वारा दिया गया था, तो उन्हीं के माध्यम से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। विजिलेंस ने ज्वालापुर स्थित जमीन को अवैध ढंग से बेचने पर हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम और तहसील के कई अधिकारियों और कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अफसर ने भूमाफियाओं से गठ जोड़कर करीब 21 बीघा शत्रु संपत्ति की जमीन की 10 से ज्यादा रजिस्ट्री अवैध रूप से कर दी है। मामले की शिकायत जब विजिलेंस की टीम से की गई तो विजिलेंस ने शिकायत को सही पाते हुए तत्कालीन एसडीएम समेत 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं अफसरों पर मुकदमा दर्ज होने से हरिद्वार से देहरादून तक हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार के ज्वालापुर में शत्रु संपत्ति खुर्द-बुर्द करने के मामले में सीएम धामी ने कहा है कि चाहे कोई हो, जो गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहली बार इस प्रकार के प्रयासों को शुरू किया है कि जो भी गड़बड़ियां हैं किसी भी स्तर पर होंगी तो उसकी जांच उपरांत जहां पर भी अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे जितने भी मामले आए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो, या कहीं पर भी घूस लेने का मामला हो, सब पर हमने कार्रवाई की है और सबको साफ संदेश भी दिया है कि नीचे के स्तर पर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हमारे समक्ष आएंगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी।
बड़ी मुश्किल से प्रदेश में सरकारी पदों पर भर्ती निकलती है। अब निकल गई तो उसे गड़बड़ी और नकल से बचाना ही मुश्किल है। ऐसे में इन तमाम मुश्किलों के बाद में अब आलम ये हो चला है कि एग्जाम का पूरा प्रोसेस होने के बाद भी अलग अलग डिपार्टमेंट में 1000 से ज्यादा युवा ज्वाइनिंग लेटर के लिए ही परेशान हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंत्रों को पढ़ते हुए अपनी ज्वाइनिंग के लिए प्रार्थना कर रहे ये हैं आयुष विभाग के सिलेक्टेड डॉक्टर्स, जो विभाग से चाहते हैं कि इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। पिछले 12 साल से आयुष विभाग ने भर्ती ही नहीं निकाली थी। बमुश्किल 234 पदों पर भर्ती निकली तो सारी फॉर्मेलिटी पर खरा उतरने के बाद अब 8 महीने से इन चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं मिल पाए हैं। प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंट के ऐसे 1000 युवा हैं जो अलग अलग एग्जाम तो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनके संज्ञान में ये मुद्दा है, इसीलिए सभी डिपार्टमेंट की जल्द समीक्षा बैठक बुलाकर इसको ठीक करेंगे। नौकरी में भर्तियां भी निकल रही है, लेकिन नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट्स करवाई। मैं बहुत जल्दी इसकी समीक्षा करने वाला हूँ। चयनित युवा कहते हैं कि सारी फॉर्मेलिटी पूरी है तो क्यों नियुक्ति नहीं दी जा रही, समझ से परे है। इसीलिए सरकार का ध्यान अपनी ओर दिलाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ा। हम लोग इसी इंतजार में हैं कि नियुक्ति पत्र कब हमें दिए जाए। थोड़ा विलंब हुआ तो हमने, क्योंकि हम लोगों ने काफी प्रयास किया मिलने का, लेकिन हम किसी कारणवश माननीय मुख्यमंत्री जी बिजी थे, हमसे मिल नहीं पाए। तो फिर हमने जो है ये शांतिपूर्वक धरना सिर्फ सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करा। हमारी नियुक्ति पर थोड़ी रुकी हुई है, थोड़ा मतलब अब नियुक्ति अटकी हुई है, तो हम चाहते कि वो जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करें। हम 12 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और हम दिन रात दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपनी तरफ, धरने की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करें, हम अपने घर जाएं। सवाल यह कि आखिर फाइल क्यों और कहां अटक रही है? जब पद मंजूर हैं, भर्ती पूरी होकर सिलेक्शन भी हो गया है, तो फिर ज्वाइनिंग के लिए इंतजार क्यों? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।